घर से भाग के आई। घर से क्यों भाग के आई हो? मेरे चाचू और मुझे मारते थे। मेरे माँ बाप फोत हुए, एक्सीडेंट हुआ। सारा दिन काम करवाते थे और जब खाने का टाइम होता था तो खुद खा लेते थे, मुझे नहीं देते थे। कौन सा उनका बच्चा होता था ना वो दे देते। ये मेरी चाची ने मारा। हमें डांटते थे, मारते थे और कहते थे तुम घर का काम करोगी तो फिर हम खाना देंगे। जब मैं कहती थी ना कि मुझे वो बिस्तरा दो, वो बिस्तरा भी नहीं देते थे, नीचे सुलाते थे। आप चारपाई पर बेड पर सोते थे। वो फटी सी चादर एक बिछाई पीछे। खाना खाया आपने? नहीं, मैंने वापस नहीं जाना। वो सारा दिन ना काम करवाते थे और मारते। मतलब सड़कों पे रहना मंजूर है, वापस जाना आपको मंजूर नहीं? नहीं। बेटा आपने ये हाथ बांधे हुए हैं, सर्दी लग रही? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 2Z पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ नाजरीन 14 साल आमना मौजूद हैं। मैं अपने काम से सड़क से गुजर रहा था कि मैंने एक सड़क के किनारे पे इनको बैठे हुए देखा और रोते हुए देखा। तो नाजरीन मैंने मुनासिब समझा कि मुझे लगा, ये फ़ील हुआ कि ये परेशान है और इसके आगे पीछे कोई नज़र नहीं था आ रहा, कोई भाई या माँ बाप वगैरह, अकेली बैठी हुई थी। तो मैंने रुक के इनसे पूछना मुनासिब समझा कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं और यहाँ पे अकेले क्यों बैठी हैं। तो नाजरीन इन्हीं से जानते हैं कि अपने घर से क्यों भागी हैं और इसके माँ बाप कहाँ हैं और ऐसी क्या वजह थी जो अपने घर से भागने पे मजबूर हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा आमना, आप हमें सड़क के किनारे पे मिली, वहाँ पे बैठी रो रही थी, परेशान थी। आप क्यों सड़क के किनारे पे क्यों बैठी थी? घर से भाग के आई। घर से क्यों भाग के आई हो? मेरे चाचू और मुझे मारते थे। चाचू लोग मारते थे? हाँ। तो आप अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती? मेरे माँ बाप फोत हुए। अच्छा, आपके माँ बाप हैं ही नहीं, कैसे फोत हो गए वो? उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में फोत हुए? हम्म, तो आपके कोई छोटे बहन भाई या बड़ा भाई कुछ? नहीं, छोटा भाई था वो फोत। अच्छा, वो भी आपके माँ बाप के साथ ही फोत हो गए? हम्म, अच्छा, तो आपके चाचू लोग क्यों जुल्म करते हैं आप पे, क्यों मारते हैं? वो भी तो आपके अपने ही है ना। अगर आपके माँ बाप नहीं है तो वो भी आपके माँ बाप की जगह है। तो ऐसी क्या वजह बनी थी, मजबूरी है जो आपके दिल में ख्याल आया कि मैं घर से भाग जाऊँ? सारा दिन काम करवाते थे और जब खाने का टाइम होता था तो खुद खा लेते थे, मुझे नहीं देते थे। क्यों, आपको क्यों नहीं खाना देते? वो जो सा उनका बच्चा होता था ना वो दे देते। मतलब वो पहले खुद खा लेते थे, जो उनका बचा हुआ जूठा खाना आपको देते थे? हाँ जी। उससे पेट भर जाता था आपका? नहीं, तो फिर आप कहते नहीं थे कि मुझे खाना दो, खाने के लिए सारा दिन मैं काम करती हूँ? तो आपने बोला नहीं अपनी चाची को? मैंने एक दिन बोला था, वो आगे से मारने लग गए थे। अच्छा, खाना मांगने पे मारते थे आपको आगे से? हाँ जी। ये जो आपके बेटा आइस के ऊपर निशान आ रहा है, ये किस चीज़ का है? ये मेरी चाची ने मारा। ये किस बात पे मारा उन्होंने? ये खाना मांग। नाजरीन जुल्म की इंतहा देखें कि खाना बच्ची मांग रही थी, सारा दिन घर की नुकरानी बना के उसे रखा हुआ था और वो खाना मांग रही थी। तो उस खाना मांगने के ऊपर इनके ऊपर उन्होंने जो है ना हाथ उठाया। इसकी बच्ची के आइस पे, राइट आइस के पे नाजरीन आप निशान देख रहे होंगे, आपको कैमरे पे नज़र आ रहा होगा कि एक खाना मांगने के ऊपर भी लोग, और वो भी अपने, देखे चले माँ बाप, अल्लाह की करनी है, अल्लाह की रज़ा में इंसान को राज़ी रहना पड़ता है। उनके माँ बाप एक्सीडेंट में, एक रोड एक्सीडेंट में इन्होंने बताया कि फ़ौत हो चुके हैं। लेकिन क्या कह सकते हैं नाज़रीन, तो इनसे मज़ीद बात करते हैं। अच्छा बेटा, जब आप खाना मांगते थे आपको वो चाची मारती थी, तो आप आगे से उन्हें कुछ कहते ही नहीं थे कि आप क्यों मुझे मार रही हैं, ना मारें? वो आगे से क्या नाम है डांटते थे, मारते थे और कहते थे तुम घर का काम करोगी तो फिर हम खाना देंगे। अच्छा, अगर घर का काम नहीं करोगी तो कहते थे खाना नहीं देंगे? नहीं, जब मैं कहती थी ना कि मुझे वो बिस्तरा दो, वो बिस्तरा भी नहीं देते थे, नीचे सुलाते थे। आप चारपाई पर बेड पर सोते थे। अच्छा, आपको ज़मीन पे सुलाते थे? हाँ जी। अच्छा, ज़मीन पे कोई बिस्तरा लगाया हुआ होगा आपका कुछ, या रज़ाई वगैरह? नहीं, तो फिर किस पे सोते थे आप? वो फटी सी चादर एक बिछाई थी नीचे। अच्छा, हम्म, और ऊपर क्या लेके सोते थे? वो चादर ही अच्छा, मोटी चादर या बारीक चादर? बरीक। नाजरीन जुल्म की इंतहा देखें
कि सर्दियों दिसंबर का महीना है। आज नाज़रीन मैं आपको डेट बताता हूँ, 23 दिसंबर है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम कितनी सर्दी है, और सर्दियों के मौसम में ज़मीन पे एक बच्ची बता रही है फटी हुई चादर, और ऊपर सोने के लिए एक बड़ी पतली सी चादर कोई जिस पे ये सो रही थी। तो बेटा आप, आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह कोई और, आपने कभी शिकायत नहीं की अपने चाची चाचू लोगों की कि जी ये मेरे पे जुल्म करते हैं या कुछ इस तरह? नहीं, उनके सामने मारते थे। अच्छा, उनके सामने ही मारते थे आप? हाँ, तो फिर ये दिल में ख्याल कैसे आया कि मैं घर से भाग जाऊं? वो जब ज़ुल्म करते थे मैं इसलिए भागी। अच्छा, मारते थे आपको? हाँ जी। तो अब आपका तो भी, अब घर से भी भाग गए हो आप, आपके माँ बाप भी नहीं है, आप अकेली हो, आपके बहन भाई भी कोई नहीं है, तो घर का पता है आपको? नहीं। आप ऐसे ही पैदल ही घर से निकल आए हो? हुँ, अच्छा, खाना खाया आपने? नहीं। तो अभी आगे बेटा अब किधर जाओगे आप? आपको हम कोशिश करें कि आपकी चाची लोगों के घर ही वापस हम आपको पहुंचाएं? मैंने वापस नहीं जाना, वो सारा दिन ना काम करवाते थे और मारते, डाँटते। मतलब आप वापस नहीं जाना चाहते? नहीं। तो बेटा आप कहाँ रहोगे? आपके पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, कोई खाने के लिए भी कुछ नहीं है, कपड़े भी आपके बड़े गर्मियों वाले आपने कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े भी आपके पास नहीं है, तो कहाँ रहोगी, कहाँ जाओगी? कोई बात मतलब सड़कों पे रहना मंजूर है, वापस जाना आपको मंजूर नहीं है? नहीं। तो बेटा आपने ये हाथ बांधे हुए हैं, सर्दी लग रही है? हुँ, हाँ जी। नाजरीन, हाथ उसके बच्ची के बंधे हुए हैं कि सर्दी लग रही है उसे, इस टाइम उसके पास पहनने के लिए कोई चीज़ नहीं है, इसके पास ना जूते हैं ना कपड़े हैं ना इसके पास कोई जैकेट वगैरह है। नाजरीन बहुत ज़्यादा जो है ना रफ़ कंडीशन में है, और ये घर वापस बोल रही है बच्ची के जाना नहीं चाहती। वैसे हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई राब्ता हो सके इसके घर को तलाश कर सकें, तो हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे एक बार उनसे बात करने की, इनके घर वालों से। हम इस बच्ची को किसी जानने वाले के घर आर्ज़ी तौर पे इनको ठहरा रहे हैं। तो नाज़रीन इस बच्ची को हम एक कीपैड वाला और एक नंबर अरेंज करके दे रहे हैं, ताकि आप इससे राब्ता कर सकें और इससे बात कर सकें और इसकी हेल्प कर सकें। और नाज़रीन कोई ऐसा शख्स जो राब्ता करके, अगर ज़ाहिर बात है इसके पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अगर कोई ऐसा शख्स जो इनकी इसकी ज़िम्मेदारी उठा सकता है, तो वो भी राब्ता करे। स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पर राब्ता करके इससे बात करे। अगर ये एग्री बच्ची हो जाती है किसी के साथ जाने के लिए, इसको रिहाइश मिल जाए, 2 टाइम का खाना मिल जाए, तो मेरा ख़्याल है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो नाज़रीन इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।